तो मेरे बच्चों, कल हम वैल्यू रखने वाली चीजें सीख रहे थे, तो अब उसी पे आगे आते हैं। देखिए, कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है। म्यू एन, मैंने कहा साइन कोस दिखाई दे, थीटा की वैल्यू 0 रख लो। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखूं तो कोस 0 की वैल्यू 1, 1 की पावर एन यानी 1 आया। सॉरी। और अगर साइन 0 की वैल्यू रखें तो 0 की पावर एन 0 आया, तो एक में 0 जोड़ा 1, यानी म्यू एन में एन की मैं जो मर्जी वैल्यू रखूं आंसर 1 आ रहा है। तो म्यू 6 की वैल्यू हो गई 1, 1 इंटू 2 2, म्यू 4 की वैल्यू भी 1, 1 इंटू 3 3 प्लस 1, तो आंसर आ गया जी 0। एंड दिस इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वीडियो क्लियर नहीं है, इस क्वेश्चन को डिटेल बताओ। ये क्या है भाई, डिटेल हर बात पे देख के घबराया ना करो। ये एक किस्म का एक्सप्रेशन है या फंक्शन है, जो मर्जी समझ लो। और इसमें कहानी में है क्या कि यहाँ म्यू एन है ना, और यहाँ क्या है म्यू 6, तो इसका मतलब है एन की वैल्यू 6 रख देनी है। तो एन की वैल्यू 6 रखेंगे तो यहाँ 6 बन जाएगा, कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा। समझे? तो यहाँ रख दे रहा हूँ 2 म्यू 6 का मतलब ये पावर 6, कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा माइनस 3 म्यू 4 का मतलब एन की जगह 4 रख रहे हैं, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा और प्लस में 1। हाँ है ना? अब मेरे भाई ये 2 एज इट इज, अब कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा का फार्मूला लिखोगे तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3, इसका फार्मूला रखोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। अब जरा इस सवाल को सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, और ये करेंगे तो माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये माइनस 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, वो कट जाएगा और प्लस 1 वैल्यू आ जाएगी 0। आप कहें इससे ये फार्मूला कैसे बना, तो भाई अगर आपको शुरुआत में चीज़ें याद होंगी तो शुरुआत में ये बात मैंने बताई थी कि ये चीज़ कैसे बनी है। अरे तो मिट गया यार, बेटा इसको थोड़ी देर के लिए बंद करा कर, ठीक है, ताकि ठंडा हो जाए बोर्ड। तो इसका फार्मूला जो था ना, ये मैंने सिखा रखा आपको शुरुआत में, ऐसे पावर 4 का फार्मूला भी मैंने सिखा रखा था शुरुआत में आपको। क्लियर है? तो डिटेल करना हो तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जी। आइए आगे बताइए। जी 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 होगा, आइए। अब देखिए यार, इस सवाल में आपको एक्सप्रेशन है, कोई इक्वेशन तो है नहीं जो बंधन हो। एक्सप्रेशन है तो आप जो मर्जी दिल करे वैल्यू रखिए और आगे बढ़ जाइए। बताइए क्या वैल्यू रखें? तो आप कहेंगे सर बी की वैल्यू और ए की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने कल भी एक ऐसा सवाल लिया था तो आपको बताया था कि उस पार्ट की वैल्यू रखिए जो ज़्यादा बार आ रखा है, जो ज़्यादा आसानी से सवाल को कर दे। तो बी यहाँ पे भी है, कोस बी यहाँ पे भी है, तो करो क्या कि बी की वैल्यू 90 ले लो। तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा 0। कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा 0, और 0 को किसी से गुना करोगे 0। और अच्छा यहाँ फंस जाओगे, कोस बी की वैल्यू होगी 90, तो यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर ए माइनस 90। ओहो, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो कोई नहीं, अब कर कोई भी वैल्यू रख दो, करना तो है ही। अब ये बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके 90 माइनस ए, कोई बुराई थोड़ी है इसको रखने में। और आपको ये भी मैंने सिखा रखा है कि कोस जो होता है वो अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व कर लेता है, कोस और सीकेंड माइनस ऑब्जर्व कर लेते हैं, बाकी सारे बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ तो माइनस ऑब्जर्व कर लेगा, और वैसे भी यहाँ स्क्वायर है तो कोई लफड़ा नहीं था, तो कोस 90 माइनस कोस स्क्वायर 90 माइनस ए बना, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो आंसर आया जी साइन स्क्वायर है। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्लियर है यार? हाँ है ना? आइए
बताइए दोस्तों। करो जी दोस्तों, करिए करिए। देखो मेरे दोस्तों, इस चीज़ में वैल्यू में भी लगभग उतना ही टाइम लग जाना है जितना आप इस क्वेश्चन को डिटेल सोल्व करने में लगाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हो जाना है कोस 90 माइनस थीटा साइन ए हो जाएगा, ये कोस ए हो जाएगा, ये कोस ए हो जाएगा, वो साइन ए आ जाएगा। पूरे में से साइन ए कोस ए कॉमन ले लेना, करके बताता हूं। देखो ऐसे, ये 4 कोस 90 माइनस थीटा होगा 4 साइन ए आ जाएगा। ये साइन 90 प्लस थीटा होता है भैया कोस, तो ये हो जाएगा कोस क्यूब ए माइनस 4 साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कोस ए, और कोस 90 माइनस थीटा होगा साइन क्यूब। हाँ है ना। और नीचे अगर देखो तो 2 से काटोगे 90 आएगा, और इसे करोगे तो 4, तो कोस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 4 है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? 2 इसके बटे में भी जाना और 2 इसके बटे में भी जाना, क्या बुराई है उस बात में? समझते हो कि नहीं? अगर आप समझते हैं तो समझिए। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहेंगे ऊपर से कॉमन आ जाएगा सर 4 साइन ए कोसे, 4 साइन ए कोसे कॉमन आ जाएगा। अगर ऊपर से 4 साइन ए कोसे कॉमन आएगा तो यहां बचेगा कोस स्क्वायर, और यहां बचेगा माइनस साइन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या रहता है? कोस 2a का फार्मूला रहता है, तो वो फार्मूला रहता है कोस 2a का। हाँ है ना। और नीचे है साइन 4a, तो 4a को लिख सकते हैं 2 इंटू 2a, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला खोलेंगे तो 2 साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा आ जाएगा, और ये वाला माइनस था। अब मेरे भाई इससे ये कैंसिल आउट हो गया। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, इस 4 को अगर मैं 2 हिस्सों में तोड़ के लिख दूं, 2 गुना 2, तो आप जानते हैं ये वाला जो हिस्सा है ये फार्मूला हुआ साइन 2a का, ये इससे कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो उत्तर आ गया -1। तो डिटेल जाने में भी बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं लगा सवाल में, फिर वैल्यू रख के भी समझाता हूं, एक बार इतनी बात समझ लो। आइए, अगर हमें इसकी वैल्यू रखनी है ना, तो वैल्यू रखने में सबसे ज़्यादा मज़ा किसी चीज़ पे आएगा यहाँ, तो आएगा जीरो रखने में। लेकिन बस एक ही कंडीशन ध्यान रखना कि बटे जीरो ना बन जाए जीरो रखने से। हाँ है ना। तो वो यहाँ बन जा रहा है क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू जीरो लोगे तो ये जीरो हो जाएगा। कोस 180 बटे 2 90, कोस 90 डिग्री होता है जीरो। समझ रहे हैं? कोस 90 डिग्री होता है जीरो, यहीं लफड़ा आ जाता है। हाँ है ना। इसलिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ना 0 डिग्री मत रख देना, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मत रख देना। आप कहें जी थीटा की वैल्यू 0 ना रख के अगर हम 90 रख दें तो भी आप फंसोगे। किस लिए? क्योंकि 90 भी रख दोगे यहाँ पे, और जब उसे आप सोल्व करने जाएंगे तो यह बन जाएगा कितना 360, और साइन 360 डिग्री की भी जो वैल्यू होती है वो जीरो ही होती है, तब भी बटे में जीरो ही आ जाएगा। हाँ है ना। तब भी बटे में जीरो ही आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो बोर्ड चेंज कीजिए। तो फिर यहाँ तरीका है
कि आप 0 और 90 नहीं ले सकते हैं, तो फिर इस सिचुएशन पे मुझे लगता है आपको 30 डिग्री ले लीजिए, 60 डिग्री ले लीजिए, और कोई भी वैल्यू आप लेके चेक करके देख लीजिए, बशर्ते 0 ना बने। हाँ है ना। आप जानते हैं कि 45 लेंगे तो 45 चौक 180 0 बना देगा, यानी इसको तो सोल्व करके यहां तक ले आते हैं, तो ना 0 रख सकते, ना 45 ना 90, तो बचा 30, 60, 30 रख लेते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जी, 1/2, तो ये आएगा 4 गुना 1/2। कोस 30 की वैल्यू होती है जी √3/2, है ना। तो √3/2 का क्यूब करोगे तो 3√3 और 2 का क्यूब आया जी 8 -4। कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 का क्यूब करोगे 1/8। हाँ है ना। और नीचे 30 चौक 120, साइन 120, ये हो जाएगा साइन 180 -60, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये आएगा माइनस में √3/2। क्लियर है भाई। मैंने ए की वैल्यू रख दी 30, ठीक है। इसको सोल्व करके यहां लिया है, या मैं यहीं पे वैल्यू रख देता, दोनों में कहीं पे भी वैल्यू रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है जी। एक ही बात है, मैं यहां 30 रखता है ए की वैल्यू, तो 90 में 30 गया 60, तो कोस 60 की वैल्यू रख रहा होता है ना। अब जरा देखिए क्या करा जाए। अब करा ये जाए कि ऊपर बना 4 × 12 √3/16, और यहां बना, या तो इसको काट लो 2 से, तो 2 दूनी 4 आया, 2 दूनी 4, तो यह आया 2 × 6 √3/8, और यहां बना 2 √3/8, तो 6 √3 में से 2 √3 घटाओगे तो 4 √3/8 आया, 4 √3/8। और नीचे अगर आप गौर करोगे तो यह आया √3/2, √3/2, और साथ में माइनस का साइन। अब √3 से √3 कटा, 2 चौक 8 और 4 से 4 कटा, तो उत्तर आ गया माइनस। तो वैल्यू रख के भी मेरे बच्चों वही आंसर आया, है ना। अखिल भाई एक बार फिर से बता दो, नहीं आ रहा समझ में? तो नहीं आ रहा तो लिखिए ना, कॉपी पेन लेके बैठिए ना, एक बार करिए तो सही। कौन सी बात ऐसी जो समझ में नहीं आ रही? क्या डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा? कोस 90 - थीटा आपको नहीं पता क्या होता है? हाँ है ना। 1/8 कहाँ गया? कैलकुलेशन है, खुद करके देख ले 1/8 कहाँ चला गया भाई। करो भाई। जी आकाश जी, बेटा वैल्यू 0 लेने से बटे 0 आ रहा है। और बटे 0 का मतलब अनडिफाइंड। आइए यार, कहता है x साइन क्यूब थीटा प्लस y कोस क्यूब थीटा बराबर 4 साइन थीटा कोस थीटा, x साइन थीटा माइनस y कोस थीटा। साइन और कोस दोनों की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू आपको बतानी है। करो जी, लगाओ दिमाग। देखिए यार, आप इस बात को समझ ही रहे हैं कि एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा बराबर 0 है, तो ये y इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, हाँ या ना। यानी ये तो सिर्फ और सिर्फ सवाल की फॉर्मेशन है, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। यानी हम चाहते तो इसको उधर ले जाते तो प्लस का हो जाता, हाँ या ना। तो एक्स साइन थीटा इक्वल टू आ गया वाई कोस थीटा। ठीक है भाई। अब क्या करिए कि 0 डिग्री और 90 डिग्री आप नहीं रख सकते। कहाँ फंस रहे हैं? सवाल की लैंग्वेज में फंस रहे हैं। सवाल ने मना कर दिया कि साइन और कोस दोनों ही 0 नहीं हो सकते, यानी ना तो थीटा 0 रख सकते ना 90 डिग्री रख सकते, हाँ है ना। तो फिर क्या रखना चाहिए आपको यहाँ? 45। अब आप ये भी जानते हैं कि साइन 45 और कोस 45 बराबर होता है, कट जाएगा तो एक्स बराबर आ जाएगा वाई के, हाँ है ना। अब यहाँ ये अगर 45 रख रहे हैं तो साइन 45 1/√2, तो क्यूब करोगे तो एक्स, 1/√2 का क्यूब करोगे तो भाई आएगा 1/2√2। वाई कोस 45 1/√2 क्यूब करोगे तो 1/2√2। 4 साइन थीटा, साइन 45 1/√2 कोस 45 1/√2। किसी भाई को यहां तक कोई आपत्ति हो खुल के मुझे बताएं। कुछ नहीं करा, इस वाली इक्वेशन में थीटा की वैल्यू 45 रख दी और रख दी, सोल्व किया है, हाँ है ना।
सबको 2√2 से गुना कर देंगे तो यहाँ 2√2 हट जाएगा, यहाँ 2√2 हट जाएगा, x प्लस वाई बच जाएगा। हाँ है ना। जब यहाँ 2√2 से गुना करोगे तो होगा क्या कि 1√2 इससे कट जाएगा, √2 से इसे काटोगे तो उत्तर आएगा 4√2। हाँ है ना, कैलकुलेशन है। अब हमें सवाल में ये भी कहा कि x और y दोनों आपस में बराबर हैं। अगर मेरे भाई x और y बराबर हैं तो y की जगह x रख लेते हैं, तो x और x 2x बराबर इतना, तो 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2√2। अगर x की वैल्यू 2√2 तो x और y आपस में बराबर है, तो y की वैल्यू भी यही है। अब पूछ रहा है जी बताइए x स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो x की वैल्यू 2√2, तो वर्क करोगे 2 का वर्क 4 दूनी 8, और y की वैल्यू भी वाई स्क्र की भी 8, 8 और 8 16, तो आंसर आ जाएगा 16। क्लियर है? ठीक है भाई। इस वाले क्वेश्चन को मैंने पहले बताया था डिटेल से शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्री के, और वहां कहा था कि इसकी वैल्यू से भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसकी डिटेल समझ लीजिए। जी निहाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखकर पढ़ा रहा हूं। किसी भाई को दिक्कत है? अंत में 2√2 कैसे आया? भैया कैलकुलेशन करके तो बैठो, कैलकुलेशन में फंस रहे हो यार। x और y बराबर है तो y की जगह x रख देंगे, तो x और x कितना हो गया 2x, तो 2x बराबर 4√2 है भैया, तो 2 से काटेंगे तो 2 नहीं आएगा, तो x की वैल्यू 2√2 यार, और x और y बराबर है। बताइए क्या दिक्कत है इसमें? देखिए फिर से समझाता हूं। बहुत प्यार से समझिए। यहां तक की बात समझ में आई होगी कि थीटा की वैल्यू 45 रखने पे x और y आपस में बराबर आ गए थे। अगर x और y आपस में बराबर हैं तो आप जानते हैं थीटा 45 रख रहे हैं तो कोस 45 और साइन 45 एक ही बात होगी, और y की जगह x लिख सकते हैं। तो इस पूरे की जगह हम यही लिख सकते थे x साइन क्यूब थीटा, तो x साइन क्यूब थीटा x साइन क्यूब थीटा जोड़ते तो 2x साइन क्यूब थीटा आ जाता, और साइन क्यूब थीटा मतलब एक साइन 45 1/√2 का क्यूब करते थे 1/2√2, और ये वैल्यू है 4 साइन 45, और इधर ये कोस 45, दोनों सेम वैल्यू होता है तो गुना करते थे 1/2। यार 2 से 2 कट गया, √2 को काटोगे √2 आया, सोल्व कर दो तो x की वैल्यू आ गई 4/√2, ऐसे सोच लो। हाँ है ना, कैलकुलेशन है, जैसे दिल करे वैसे करिए, कैलकुलेशन में तो कुछ लफड़ा ही नहीं है ना। ठीक है जी, आइए करिए सवाल, करिए जी, कोशिश करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। रोहित भाई स्लोली स्लोली ही पढ़ा रहा हूं। आइए दोस्तों, देखो जी, 2y कोस थीटा इक्वल टू x साइन थीटा, 2x सिकेंड थीटा माइनस y कोस सिकेंड थीटा इक्वल टू 3, तो आपको वैल्यू पूछा है x स्क्र प्लस 4y स्क्र। हाँ है ना, साइन कोस के अलावा कुछ भी है, थीटा की वैल्यू 45 रखी है, अगर 45 रखेंगे तो कोस 45 1/√2, साइन 45 1/√2, आप जानते हैं 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा तो x बराबर 2y आ जाएगा।
कोई आपत्ति है? नहीं, हाँ है ना। तो मेरे भाई अगर यहाँ पे x की जगह 2y रख दें तो 2y का स्क्वायर करोगे तो 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर क्या आ जाएगा? 8y स्क्वायर। तो कुल मिला के हमको वैल्यू चाहिए 8y स्क्वायर, यानी y की वैल्यू निकालनी है। तो आप करो क्या, x की जगह 2y रख दो। तो x की जगह 2y रखेंगे तो 2 और 2, 2 दूनी 4y, और सीकेंड 45 की वैल्यू √2, कोसिकेंड 45 की वैल्यू भी √2 बराबर 3। तो 4 √2 y में से y √2 घटाओगे तो बचेगा 3 √2 y बराबर 3। 3 से 3 कटा तो y की वैल्यू आ गई 1/√2, हाँ है ना। अब भाई यहाँ पे वैल्यू रख दो तो 8, y की जगह 1/√2 रखोगे तो वर्क करोगे 1/2, तो सॉल्यूशन आ जाएगा 4। बस सीधा आंसर आ गया। क्लियर है जी? आइए देखिए, जिन बच्चों को अभी भी पिछले वाले सवाल में दिक्कत है और जो बकवास कर रहे हैं वो दोबारा से समझ लो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी पड़ती है। कैलकुलेशन अगर समझ ना आए भी आए तो आप कॉपी पेन लेके भी कर सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप बार बार कमेंट कर रहे हो कि आप वो समझ ही नहीं आया पीछे वाला। कैलकुलेशन है यार। भाई मैंने यहाँ पे वैल्यू उठा के 0 रखनी चाहिए, लेकिन 0 में यहाँ दिक्कत थी, 90 में यहाँ दिक्कत थी, हाँ है ना, क्योंकि साइन 0 0 हो जाता और कोस 90 0 हो जाता, वो भी ना कोस 0 ना कोस 90 0 हो जाता, वो भी गलती थी। अब क्या करें जी, 45 रख लेते हैं। फिर मैंने कहा कि यार ये वैल्यू उधर ले जाएंगे तो ये इक्वल का साइन आ जाएगा, थीटा 45 रख देते हैं तो साइन और कोस कट जाएगा, क्योंकि 45 पे साइन कोस बराबर होता है, यानी x बराबर y आ गया। अब आपसे पूछा है कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स और वाई बराबर है तो x की जगह y रखेंगे तो वाई स्क्र और वाई स्क्र 2y स्क्र, यानी आपको वैल्यू निकालनी है मेरे भाई 2y स्क्र की, हाँ है ना। अब यहां जी, अब मूर्ख से मूर्ख आदमी भी इस बात को समझता है कि यार x की जगह हमने y रख लिया तो यह आ जाएगा y साइन क्यूब थीटा। अब 45 पे साइन भी वही वैल्यू देता है और कोस भी वही वैल्यू देता है, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे। साइन 45 भी 1/√2 होता है और कोस 45 भी 1/√2 होता है, तो दोनों सेम होगा, तो y और y यहां जोड़ोगे तो सेम आएगा। नहीं जोड़ना चाहते तो ये बताओ कि साइन 45 1/√2 क्यूब करोगे 1/√2 का, तो तुम्हें क्या लगता है कि अलजेब्रा पढ़ाने के बाद अब मेरे काम यही रह गया ये क्यूब समझाऊं। तो इसका क्यूब हुआ 1/√2 गुना √2 गुना √2। टाइम पास मत करो ना करवाओ। तो ये आएगा 2, तो ये 2 √2 आएगा। ऐसे मेरे भाई ये भी y इंटू 1/2 आएगा। अब एक बात बताओ यार, इनको जोड़ने लगोगे और ये बराबर था 4 1/√2 गुना 1/√2। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना सिखाऊं मैं यार, एलसीएम ले ना, जोड़ो इन्हें तो, या एलसीएम ले लो भाई, और तो तुम्हें क्या बताया कोई। तो यहाँ y था, यहाँ पे भी y था, बराबर 4 गुना में 1/2 आ गया, √2 गुना √2 2 होता है, 2 से इसे उड़ा दो यार, तो y और y 2y आया, और √2 को इसे गुना करोगे तो 4 √2, तो y की वैल्यू 2 √2। अब आपको चाहिए क्या, 2y स्क्वायर, तो y का स्क्वायर करोगे तो 2 का वर्ग 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16, आंसर 16 आ गया। कैलकुलेशन कोई कैसे बता देगा? जैसे मर्जी करो यार, इतने नन्हे मुन्ने बच्चे ना बनो कैलकुलेशन में। ऑप्शन है 1 -1 2 3 4 5, ऐसे करिए जी। भाई दाना, बिल्कुल आपकी बात सही कि एकदम से स्पीड नहीं बनेगी, लेकिन आप देखिए करीबन 8 मिनट लगाए इन दोनों सवालों में। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो हो जाएंगे, और मैं अब हर सवाल में 1 मिनट पहले से कर दे रहा हूं आपको। जहां मेरी गलती आप बताइए ना, मैं टाइम देता हूं, कोई जल्दी थोड़ी है मुझे।
देखो अब पूरा टाइम दिया है, अब आ जाइए। यार एक बात बताओ, अगर साइन कोस के अलावा कुछ भी है तो कितना प्यार से कहा कि थीटा की वैल्यू 45 रख लो, बटे में जीरो नहीं आना चाहिए, तो बटे यहाँ कुछ है ही नहीं तो 45 रखते हैं। तो ये 1 है, कोसिकेंट 45 रूट 2, कोट 45 1, तो ये आया 2 प्लस रूट 2। यहाँ ये 1 सेकेंड 45 रूट 2 10 45 1, तो इसे भी जोड़ोगे तो यही आएगा 2 माइनस रूट 2। तो ये फार्मूला लगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फार्मूला होता है जी? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो 2 का वर्ग 4, रूट 2 का वर्ग 2, 4 में 2 गया 2, आंसर। दैट इज ऑल योर आंसर। तो आपका उत्तर आएगा मेरे भाई 2। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो। करिए जी, पूरा 1-1.5 मिनट लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए, सवाल में कह रहा है जी वैल्यू बताइए क्या होगी। गौर से देखिए सवाल को मेरे बच्चे। अगर मैं वैल्यू रख के कराऊँ तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे थीटा की वैल्यू 45 रख लेनी चाहिए, क्योंकि साइन कोस के अलावा 10 45 की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्र। हाँ है ना? यहाँ से जब कोशिश करोगे समझने की तो 1 उधर जाएगा, माइनस का कट जाएगा, तो ई स्क्र की वैल्यू आ गई 0। हाँ है ना? अब यहाँ रखते हैं, सीकेंड 45 रूट 2 होता है, 10 45 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1, को सीकेंड 45 रूट 2, तो आंसर आया आपका 2 रूट 2। लेकिन पावर खतरनाक फॉर्मेट में दे रखी, तो आप ऐसे लिखिए 2 की पावर 1, रूट 2 को लिख लेते हैं 2 की पावर 1/2। अब आप जानते हैं बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 में 1/2 जोड़ा तो 3/2, तो उत्तर आएगा 2 की पावर 3/2। तो जो ऑप्शन 2 की पावर 3/2 दे वही आपका आंसर है। और ध्यान रखिए कि ई स्क्र की वैल्यू क्या है भैया? 0। तो अगर ई स्क्र की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया, तो 2 में से 0 गया 2, तो ये उत्तर आया 2 की पावर 3/2। ये आ जाएगा 2 की पावर 1/2, ये आ जाएगा 1 की पावर 1/2, क्योंकि ई तो 0 हो गया ई स्क्र तो, और ये आएगा 1 की पावर 5/2। हमें क्या चाहिए? 2 की पावर 3/2। कौन सा ऑप्शन दे रहा है जी? ए। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए जी, करिए, पढ़िए। शुक्ला कह रहा है एक टोटला आदमी सीजीएल सोच सकता है, क्यों नहीं सोच सकता रे? एक भाई कह रहा है कि बैंक के क्वेश्चन भी शामिल करिए। भाई बैंक में एडवांस मैथ नहीं आता, मैं एडवांस में कहाँ से शामिल कर दूं बैंक के क्वेश्चन? आइए,
देखिए यार सवाल पढ़िए। अच्छा पहले आप 1 मिनट लगाइए फिर मैं कराऊंगा। पढ़ाई पे ध्यान लगाएं, फालतू कमेंट ना करें। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी के कोण ए बी व सी एक समानांतर श्रेणी बनाते हैं, इफ ए बी एंड सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल विच आर इन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। देखिए यार अब समय पूरा हुआ, अब पढ़ते हैं। अब मैं प्रॉपर समय दे रहा हूं हर एक सवाल पे आपको। देखिए दोस्तों कहानी ये है कि सवाल कह रहा है कि भाई ए बी सी जो है वो एक ट्रायंगल के एंगल है। अगर ट्रायंगल के एंगल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और सी तीनों ही कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दूसरी बात कि तीनों ही कोण एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बनाते हैं, समानांतर श्रेणी बनाते हैं। अगर तीनों ही कोण समानांतर श्रेणी बनाते हैं तो मेरे बच्चों ए बी और सी की ऐसी वैल्यू रखिए जिनका डिफरेंस सेम आए, क्योंकि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम आता है, और तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। ऐसी वैल्यू आपको लेके चलनी है ना। आपको याद होगा मैंने टर्म निकालनी सिखाई थी कि एक टर्म ए माइनस डी मान लो, एक को ए मान लो, एक को ए प्लस डी मान लो। जब तीनों का जोड़ देखोगे करके तो डी से डी कैंसिल, 3a बराबर 180 डिग्री, तो ए की वैल्यू 60, तो ये कौन 60 आ गया, हाँ है ना। उसके बाद खुद सोचिए कि इनका जोड़ मुझे 180 लाना था, ये 60 हो गया, तो इसको ले लो, डी को 30 ले लोगे तो 60 30 90 आएगा, और ये 60 में से 30 गया 30। वरना अगर मैं समझदार हूं तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। मैं वैसे भी सोच सकता हूं डायरेक्ट भी मन ही मन में कि यार मुझे ऐसे तीन कोणों की वैल्यू निकालनी है जिनका जोड़ 180 हो, और तीनों कोणों के ऐसे मान होने चाहिए, ऐसे मान होने चाहिए जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक में मुझे वैल्यू भी पता हो। और वैल्यू किसकी पता है? 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हाँ है ना। और तीनों एंगल मेरे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बनाते हो, एपी बनाते हो। तो एक कोण 30 ले लेते हैं, एक 60 ले लेते हैं, एक 90। तो अब डिफरेंस क्या हुआ जी? हर एक के बीच का 30 30 हो गया। अब कह रहा है जी बताइए जी इसकी वैल्यू क्या होगी। रखते हैं जी ऑप्शन में। तो हमने क्या किया बेटा, ध्यान रखना, ए को हमने ले लिया है क्या 30, ए को हमने 30 लिया है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हुई 1/2, और सी को लिया 90, तो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। तो 1/2 माइनस 1 आएगा -1/2, यहाँ वैल्यू रख रहे हैं कोस सी, सी की वैल्यू 90, तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0। ए का मतलब 30, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है जी कितनी? √3/2। तो यह आया -√3/2, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, तो ये वैल्यू आई 1/√3। यानी जो भी मेरा उत्तर आएगा वो 1/√3 आंसर देगा। क्या आंसर देगा जी? 1/√3। 60 30 और 60 नहीं बनाता भाई राजा, 60 60 60 एपी कहां बना रहा है? 60 60 60 एपी थोड़ी बना रहा है ना, 60 30 60 बना रहा। अब जरा ध्यान दीजिए, देखते हैं जी कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है जो 1/√3 उत्तर दे दे। आते हैं यहाँ, बी की वैल्यू क्या लिए थे? 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, टेन 60 की वैल्यू √3, कोट 60 की वैल्यू √3, ना 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 1/√3, और यहाँ रखोगे तो 30 और 60, ए और बी, 30 60 90/2, 10 45 1। तो ये ए की 1/√3, ये √3, ये √3/2, तो हमें आंसर में क्या चाहिए? 1/√3। तो आंसर आ गया सी। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोट बी। करिए दोस्तों।
देखो मेरे बच्चों, ध्यान दो। देखिए यार, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और ये अल्फा लिखा है, अल्फा ए, और यहाँ पे भी अल्फा है। अब मेरे बच्चों, यहाँ पर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू कुछ ले सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू लीजिए जिससे आपके ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। आप कहें कैसे कॉन्ट्राडिक्ट ना हो? अगर मैं अल्फा और बीटा दोनों को बराबर मान लूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, हाँ है ना, आज तो हम सवाल सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट, फिर आप धीरे धीरे पेपर में अपीयर होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो बहुत सोच समझ के वैल्यू रखनी चाहिए। तो मेरे बच्चों, अगर मैं अल्फा और बीटा दोनों बराबर रख लूँ तो ये कट के उत्तर 1 दे देगा, क्योंकि बराबर हो जाएगा। अल्फा और बीटा 1 रखूंगा तो ये भी साइन बीटा, ये भी साइन बीटा, कट के 1 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू भी 1 और बी की वैल्यू भी 1। जब आप ऐसा कर देंगे तो ये भी 1, ये भी 1 बटे 0 आ जाएगा, हाँ है ना। और आपके ऑप्शन भी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे ऐसी सिचुएशन में। बात समझ में आ रही है? ऐसी सिचुएशन में आपके मेरे भाई ऑप्शन भी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे। तो क्या किया जाए? तो फिर समाधान ऐसे सवालों का ये है कि आप अल्फा और बीटा की डिफरेंट वैल्यू रखिए, सेम वैल्यू मत रखिएगा ऐसे में। अब डिफरेंट वैल्यू क्या रखी जाए, सोच समझ के रखते हैं अल्फा और बीटा की। ऐसे केसेस में अल्फा को 30 डिग्री रख लीजिए, बीटा को 60। देखते हैं जी, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है जी कितनी, √3/2, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी 2 से 2 काटोगे तो मेरे भाई ए की वैल्यू आ गई √3। क्या किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? ए की वैल्यू आ गई जी √3। क्या किसी भाई को दिक्कत? नहीं। अब आता है यहाँ बी में, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। जब सोल्व करोगे तो 2 से 2 कट के बी की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। बी की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। एक बार इतनी बात को समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक बात समझ पा रहे हैं? बेटा, एक दो बच्चे ने, सुभाषिस ने नंबर भेजा है, इसको कॉपी कर ले नोट्स के लिए, ठीक है। देखिए यार, तरीका भी यहां पे ये है कि ए और बी की वैल्यू आपके पास आ गई। पूछा है साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा, और बीटा की वैल्यू आपने रखी 60। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, वर्ग करोगे √3/2 का तो 3/4। तो जो ऑप्शन मेरा 3/4 आंसर देगा वही मेरा आंसर है। अब रखते हैं जी, आ जाइए यहाँ। ए की वैल्यू √3, तो √3 का और 3 और 1 4, तो ऊपर आ गया 4। नीचे √3 का वर्ग 3, और बी 1/√3 का वर्ग 1/3। तो सोल्व करोगे 3 3 9 में से 1 गया 8/3, 3 पलट के ऊपर। तो आप देखेंगे उत्तर आया 3/2, जबकि मुझे उत्तर चाहिए कितना था, 3/4। इसका मतलब ये तो मेरा आंसर नहीं है। अब मैं इस बात को समझ गया कि इस वाली कहानी का जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 8/3, a² - b²। इसको देखें तो ए की वैल्यू √3, √3 में इसका वर्ग 3 में से 1 गया 2, तो 2 चौक 8, 3 पलट के ऊपर आएगा, तो 3/4 जो मुझे चाहिए था, तो ये मेरा आंसर हो सकता है, हाँ है ना। यहां आप आओगे तो यहां प्लस हो जाएगा, तो 3 9 और 1 10/3 आ जाना है, तो बटे 10 आ जाएगा, और 3, तो यहां मैं काटूंगा भी तो यहां 5 बच जाएगा, जबकि मुझे यहां क्या चाहिए, 4। यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी 5 बच जाएगा, इसलिए ना तो ये आंसर होगा ना ये होगा। तो इस वजह से कौन सा आंसर होगा मेरे भाई, बी। समझ रहे हैं? बहुत बार समझ में तब आएगा जब आप इसे कॉपी पेन लेके अपनी तरफ से वैल्यू रखें। अजीत ने बिल्कुल सही बात पूछी कि सर 30 और 60 ही क्यों लिया। अजीत भाई, आपकी बात का जवाब देता हूं। देख अजीत भाई, तू बता कि अल्फा और बीटा की क्या वैल्यू लेनी चाहिए।
अगर मैं एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखूं तो मेरे मन में सबसे पहले अल्फा और बीटा को बराबर लेने की मन चाहत होती है। लेकिन अगर मैं अल्फा बीटा बराबर ले लूं तो कोस अल्फा और कोस बीटा सेम हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा सेम है तो कट के ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, ऑप्शन में बटे 0 आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं। बताया था कि बटे 0 से अवॉइड करना है। दूसरी बात, फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सर हम एक को 0 ले लें और दूसरे को भी 0 ले लें। 0 तो नहीं ले, दूसरे को 90 ले लें। तो 90 डिग्री लोगे ना तो कोस 90 0 बन जाएगा, बटे फिर 0 आ जाएगा। हाँ है ना, यानी 0 और 90 लोगे ना तो इन्फिनिटी बना देगा। फिर क्या करें, अल्फा को 0 ले लो और बीटा को कुछ और ले लो, बीटा को 30 डिग्री ले लो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अल्फा 0 लिया तो कोस 0 की वैल्यू हुई 1, और बीटा 30 लिया तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू हुई √3/2, तो पलटोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। यहां अल्फा की वैल्यू 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0 के बटे कुछ भी होगा 0, तो बी की वैल्यू आ गई 0। अब बीटा की वैल्यू है 30 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो वर्क करोगे 1/4। देखते कौन सा ऑप्शन 1/4 मेरा उत्तर देगा, कौन सा ऑप्शन मेरा 1/4 उत्तर देगा। तो ए की वैल्यू है 2/√3, वर्क करोगे तो 4/3, तो 4/3 में से 1 गया 1/3, और इसको करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा भाई कितना, 4/3, क्योंकि बी की वैल्यू 0, 3 से 3 कट के उत्तर 1/4 आ गया, और यही सेटिस्फाई कर रहा। ये मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने 30 और 60 बोल दिया तो आप भी 30 और 60 लें, ऐसा नहीं है। प्रेम भाई आपका सब कुछ आता है आपका जो दिल करे वो वैल्यू पुट करिए। जब तक आप अपने हाथों से इनकी वैल्यू पुट करके नहीं देखेंगे तब तक आप सही मायने में नहीं समझ पाएंगे कि दिक्कत कहाँ आ रही है और क्यों हम ऐसा काम कर रहे हैं। नरेंद्र भाई कह रहा है 15 और 45 नहीं ले सकते, ले लेना, कौन मना कर रहा है। 15 डिग्री की वैल्यू तुझे पता है ना क्या होती है, 2 उसमें आ जाती है, √3 + 1/2√2। हाँ है ना, तो वहां दिक्कत और बड़ी हो जाएगी। आइए करिए। बढ़े मेरे भाई, आइए जरा देखो जी, देखो सवाल को ध्यान से देखो जी। आप चाहें तो इसे डिटेल भी कर सकते हैं, ये इसी बार के मेंस का सवाल है,
जो अभी मीन्स हुआ 2018 में, मतलब 2018 वाला मीन्स 2019 में जो हुआ था उसका है ये। आप चाहें तो यहाँ CD वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ वैल्यू भी रख सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके से आपको सवाल समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं हम साइन C माइनस साइन D, साइन C माइनस साइन D। तो बेटा साइन C प्लस साइन D का फार्मूला यहाँ लग जाएगा और साइन C माइनस साइन D का फार्मूला यहाँ लग जाएगा। तो साइन C प्लस साइन D का फार्मूला जब लगाओगे तो अरे इसको फिर हैंग होने लग गया भैया, एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये थोड़ा ठंडा हो ले फिर कराते हैं इसका काम। देखिए जी, साइन C प्लस साइन D का फार्मूला रहता है बेटा क्या, 2 साइन C प्लस D बाई 2। तो 6 4 10, समझ रहे हैं ना, 10x बटे 2 यानी 5x, इंटू में कोस C माइनस D बाई 2। तो 6 में से 4 गया, 2x बटे 2 करोगे तो ये आ जाएगा कितना हमारा कोस x, बीच में साइन माइनस। यहां साइन C माइनस साइन D का फार्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 कोस C प्लस D बाई 2। तो 7 5 12 का आधा 6x, इंटू में साइन साइन C माइनस D। तो 7 में 5 गया, 2x का आधा साइन x। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब आइए इधर, अब कोस C प्लस कोस D का फार्मूला लगा दीजिए और कोस C माइनस कोस D का फार्मूला लगा दीजिए। कोस C प्लस कोस D का लगा देते हैं और कोस C माइनस कोस D का फार्मूला लगा देते हैं। तो देखिए यार, प्लस वाले में कोस ही रह जाना है, 2 कोस C प्लस D बाई 2। तो 7 और 5 12 का आधा 6x, इंटू कोस C माइनस C माइनस D। 7 में 5 गया, 2x का आधा x। और यहां लगाएंगे C माइनस D का, तो इसका ध्यान रखना माइनस आता है 2 साइन C प्लस D बाई 2। तो 6 4 10 का आधा 5x, इंटू में साइन 6 में से 4 गया, 2x का आधा x। क्लियर है भाई? अब देखिए यार, ये पोर्शन इससे कटा, ये वाला पोर्शन इससे कटा, यहाँ साइन x बटे कोस x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बटे कोस होता है 10 और यहाँ पे भी साइन बटे कोस 10x प्लस 10x, उत्तर आएगा 2 10x। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है, हाँ है ना। तो ये तरीका है मेरे भाई डिटेल करने का। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, तो एक बार आप समझ लीजिए फिर वैल्यू भी रखते हैं। एक भाई कह रहा है पता कैसे किया है? भाई साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, साइन C माइनस साइन D, कोस C माइनस कोस D, साइन C प्लस साइन D, कोस C प्लस कोस D के फार्मूले लग रहे हैं। और अगर आपको फार्मूले याद है तो जल्दी से कर लेंगे। मान लेते हैं आपको फार्मूले याद नहीं है, जो कि नहीं होंगे, वैसे आप फार्मूले लिख लीजिए कॉपी में, रोज काम आएंगे आपको। सर सोट में कैसे करें? सोट नहीं है भाई, सोट तो सच मायने में इसका डिटेल ही था। अब तो आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, और जब वैल्यू रखनी पड़ेगी तो सोच समझ के रखिएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी है। इस सवाल को विदाउट पेन नहीं कर सकते मेरे बाबू, ध्यान दो। अब आपके सामने ये सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं। मन करता है कि x की वैल्यू 0 ले लो, मन करता है x की वैल्यू 0 ले लो, लेकिन 0 लेने पे साइन 0 0 हो जाता है, साइन 0 0 बटे 0 आ जाएगा, जो कि आना नहीं चाहिए। एक बात और भी है कि 0 लेने पे आप यहाँ पे भी फंस रहे थे, tan 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0, वहां पे भी 0। बी सी और डी तीनों ऑप्शन 0 आंसर दे रहे थे। अब बताइए आपका मन और क्या करता है, 0 के बाद क्या रखें? 30 रखें, 60 रखें, 45 रखें, क्या rखें? अगर आपके मन में 15 रखने की है तो यहाँ 15 7 105 हो जाएगा, 15 5 75 सेट नहीं बैठेगा। तो आप रखना चाहें तो 30 रख लीजिए, बाकी आपका जो दिल करे वो वैल्यू रखिए। 30 रख लेते हैं। अब थोड़ा फास्ट करना है कैलकुलेशन। 30 रखेंगे तो ये साइन 210 हो जाएगा, साइन 210 को साइन 180 प्लस 30 लिखेंगे, यानी माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो उत्तर आया माइनस 1/2। कैलकुलेशन फास्ट, ठीक है जी। यहां आते हैं साइन 30 5 150, तो साइन 150 को लिखेंगे साइन 180 माइनस 30, साइन 30 की वैल्यू होगी जी माइनस 1/2 और माइनस ये साइन था। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। यानी ऊपर वाली कहानी को जोड़ोगे तो आधा और आधा हो गया 1, लेकिन माइनस का साइन था तो आया -1। अब नीचे आते हैं।
30 सात है 210, तो कोस 210 आया, 180 प्लस 30 यानी कोस 30, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और थर्ड क्वाड्रेंट माइनस का, ये 150 बनेगा। तो क्योंकि 30 रखा, 30 5 150, तो कोस 180 माइनस 30 करोगे, माइनस कोस 30, और माइनस कोस 30 की वैल्यू सेम वही माइनस √3/2। हाँ है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ोगे भाई x और x 2x होता है तो ऐसे 2 से 2 कट के ही आ जाएगा माइनस √3। किसी भाई को दिक्कत है, इन दोनों का जोड़। अब आते हैं जी यहाँ 30 छिक्के 180, कोस 180 यानी कोस 180 प्लस 0 होता है कोस 0, कोस 0 की वैल्यू क्या रहती है भाई 1, तो यह आएगा -1। साइन 180 की वैल्यू होती है 0, भाई साइन 180 क्या रहता है, साइन 180 प्लस 0 यानी साइन 0 0 होता है। कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2। साइन 120 की वैल्यू हो जाएगी जी कितनी, साइन 180 माइनस 60 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ऊपर देखोगे तो -1 जमा 1/2 करोगे तो -1/2 आ जाएगा, और नीचे देखोगे तो √3/2। किसी भाई को दिक्कत, बीच में साइन है माइनस का। एक बार इतनी बात समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 2 से मेरे भाई 2 काट लो, ठीक है, इससे ये कट गया तो ये आया 1/√3, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आया 1/√3, जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 2/√3। अब हमें देखना है कि जो ऑप्शन 2/√3 दे रहा होगा वही मेरा आंसर है। ये तो 1 है, ये तो आंसर है ही नहीं। ये भी 2/√3 किसी हालत में नहीं देने का, ना ये देने का। क्यों? आप रख के भी देखोगे तो tan 60 की वैल्यू 2/√3 तो है ही नहीं, 10 में आती ही नहीं है 2/√3 किसी की भी वैल्यू। यहाँ रखोगे तो 90/2 45, इसकी वैल्यू 1 आती है, तो सीधा यही है। वरना रखना भी चाहो तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, 2 से गुना हो रहा है तो 2/√3, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। ये एक्चुअल मीन्स का क्वेश्चन था भाई, हाँ है ना, तो ये एक्चुअल में मीन्स का क्वेश्चन था। अब आपके पास यहाँ 2 तरीके थे इस क्वेश्चन को करने के। क्या पहला तरीका, हाँ कुछ कह रहा था, हाँ, तो यहां आपके पास 2 तरीके थे। पहला तरीका तो ये था कि आप इस क्वेश्चन को सीधा सीधा डायरेक्ट डिटेल सोल्व कर जाते, या फिर दूसरा तरीका ये था कि आप वैल्यू रखे हैं। वैल्यू रखना भी एक टाइम टेकन प्रोसेस है, उससे बेटर तरीका ये था कि हम इसको डिटेल कर जाते। मैंने आपको डिटेल पढ़ाते वक्त ये बात बताई भी थी कि बहुत जगह डिटेल आसान होता है, हाँ है ना। किसी भाई को दिक्कत हो रही है, वो कह रहा है कि इसको 10 में चेंज कर दो, तो भाई करना, कौन मना कर रहा है। किसी ने हाथ पकड़ा तेरा, करो और सोल्व कर लो 10 में। बाबू बच्चे हो गया, अभी तुम जो 10 में कर लोगे इतना आसानी से। यहाँ 7x है, यहाँ 5x है, एंगल अलग अलग है, भाग किससे दोगे और किससे चेक करोगे, हाँ है ना। बढ़े आगे, आइए बताइए जी। देखिए यार, साइन कोस दिखाई दे रहा है, थीटा की वैल्यू 0 रख लेते हैं, बस बटे 0 नहीं आए तो कोस 0 की वैल्यू 1, 1 की पावर 6 1, साइन 0 की वैल्यू 0, हटाओ यहाँ से। यहाँ देखते हैं, कोस 0 1 आएगा, कोस 0 1 इंटू 3 3 आएगा। अरे सवाल में प्लस यानी कोई मिस्टेक है, एक सेकंड रुक जाओ भाई, क्या मिस्टेक है, 3 कोस 2 थीटा, नहीं नहीं बस इतना ही सवाल था, प्लस गलती से डला हुआ है। अब देखिए यार, 3 और 1 कितना बना 4, और 1 में 0 गया 1, तो उत्तर आएगा 4। डायरेक्ट आंसर 4 ही आना है। क्लियर है? तो सवाल आसान है, वैल्यू रखने पे तो आसानी से हो जाता है, मुश्किल है तो भाई मुश्किल समय भी लेगा, करिए। देखिए यार, अब यहां एक बात समझिएगा, गलती से आप चाहें तो एक ही वैल्यू 0 ले दें, यहाँ x नहीं होगा, यहाँ इंटू होगा, हाँ इंटू है, ये इंटू का साइन है। यहाँ उठा के एक ही वैल्यू 0 रख लो यार,
अगर ए की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 10 45 की वैल्यू 1 बनी, ये 0 हो गया, ये 10 135 बना, 10 135 को लिख लेंगे 180 माइनस 45, यानी ये बना 10 45 माइनस का यानी -1, इसकी वैल्यू बनी -1, तो गुना करोगे तो उत्तर आएगा -1, सी आंसर होगा। देखिए समझिए, मैंने क्या किया, ए को 0 ले लिया, ए को 0 लेने से ये तो बन गया 10 π/4, π/4 यानी 45 डिग्री इंटू 10, यहां बन जाएगा 135, क्योंकि π/4 45, 45 थी 135 डिग्री। अब 135 को लिख लीजिए 180 माइनस 45, तो 10 180 माइनस थीटा होगा -10 थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में नेगेटिव होता है 10, 10 45 1 -1 इसकी वैल्यू आई, और यहाँ 10 45 की वैल्यू 1, गुना करोगे उत्तर आएगा -1। समझ रहे? तो आंसर आएगा जी डी ना सी, सी ऑप्शन -1 दे रहा है। आइए बाबू आगे करिए जी। देखिए यार कुछ नहीं है, सिंपल वेरिएबल है, ए की वैल्यू 0 रख लो, कुछ भी रख लो, तो ए की वैल्यू उठा के मैं 0 रख लेता हूँ, है ना। तो ये बन गया साइन 630 डिग्री, और ये बन गया जी कोस, ए की वैल्यू 0 तो कोस 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू होती 1। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने बताया था ऐसे हर एक सवाल का एक ही इलाज है कि 180 के रेस्पेक्ट में तोड़ो, अगर नहीं पल्ले पड़ता है तो 18 3 54, तो इसे लिख लेते हैं 180 गुना 3, तो वह 540 जमा 90, कोई आपत्ति इसमें नहीं। तो भाई 180 का ऑड मल्टीपल यहाँ आता है, प्लस का थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस साइन 90 डिग्री, हाँ है ना, और प्लस में ये 1, साइन 90 की वैल्यू 1, यहाँ माइनस है तो -1 + 1 उत्तर आ गया 0। वैसे 630 चेक करना चाहोगे तो यहीं आता है, क्योंकि यहाँ 360 450 540 630, यहीं 630 होता है। ठीक है जी, तो उत्तर आ जाएगा 0, 0 ऑप्शन में नहीं है, ए ऑप्शन 0 आ गया। करिए जी। देखिए यार मेरे बच्चों, 10 कोट आ गया तो 0 तो मत लेके चलो, सिकेंट आ रखा है, कुछ और ले लो, 45 लेके चेक करते हैं यार, 45 में तो मज़ा ही आ जाएगा, हाँ है ना। अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 ले लूँ तो मज़ा ही आ जाएगा। पर उस मज़े के चक्कर में सजा मत ले लेना। कैसे? क्योंकि 45 रख लेंगे ना तो कोट 45 1 होता है, 10 45 1 होता है, 1 में 1 गया 0, 0 को गुना करें 0, लेकिन 0 इधर ना बन रहा हो, यहाँ बन गया 45 दूनी 90, और सीकेंट 90 क्या रहता है भैया, कोस 90 की वैल्यू 0, तो सीकेंट 90 बनाता है इन्फिनिटी, यानी इसका मतलब हम थीटा की वैल्यू 45 नहीं रख सकते यहाँ पे। समझ गए ना क्यों नहीं रख सकते थीटा की वैल्यू 45? अरे 0 हराम खोरो, 0 उत्तर बोल दे रहे हो, 45 रखने पे ये इन्फिनिटी बना दे रहा है, और बताया था ना कि इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी बन रहा है तो गलत बात है, इन्फिनिटी से बचना है। तो 45 का लफड़ा आया, मेरी भी 1 सेकंड में पल्ले यही पड़ा, मुझे भी मजा यही आया, कोट 45 10 45 सेम होता है, तो 0 0 को गुना किया 0 आंसर। फिर मैंने देखा कि यार इतना आसान थोड़ी देगा, फिर यहाँ समझ में आया कि अरे सीकेंड 90 इन्फिनिटी बन जाएगा, यहाँ तो लफड़े पैदा हो जाएंगे। तो थीटा 45 हटाओ भाई। अब बताइए और क्या रखें? तो भैया 45 के अलावा 0 रख नहीं सकते, है ना? 0 रख सकते हैं यार,
क्योंकि 10, अच्छा कोट बना देगा इन्फिनिटी, 90 रखोगे तो 10 इन्फिनिटी बना देगा, तो ना 0 रख सकते, ना 45, ना 90। अब भाई 30-60 में से कुछ भी रख लो, बताओ क्या रखे, 30 रखते हैं, तो ये बन जाएगा 30 दूनी 60, सीकेंट 60, कोस 60 होता है 1/2, तो सीकेंट 60 हो जाएगा 2/1, यानी 2 और 1 3। सीकेंट 60 डिग्री होता है कितना, सीकेंट 60 होता है 2, 2 का वर्ग 4, 4 में 1 गया 3, तो ये आया √3 इंटू 1/2। कोट 60 की वैल्यू होती है भैया कितनी, 1/√3, और टेन 60 की वैल्यू होती है बोस √3। तो √3 को √3 से क्या 3, 3 में से 1 गया, हमने थीटा की वैल्यू क्या रखी 30, सॉरी हमने थीटा की वैल्यू रखी 30, तो कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है भैया कितनी √3, और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो जब घटाओगे तो √3 को √3 से क्या 3, 3 में से गया 2/√3। देखो फिर से बताता हूं, हमने थीटा की वैल्यू रखी है 30 डिग्री, क्योंकि 0, 45 और 90 में फंस रहे थे, तो थीटा की 30 वैल्यू रखी, तो 30 दूनी 60, सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2, 2 और 1 3। हाँ है ना, बात समझ रहे हैं ना। सीकेंट 60 की वैल्यू क्या रहती है भाई, कोस 60 की 1/2, तो सीकेंट 60 की हो गई कितनी, कोस 60 1/2, तो सीकेंट 62, ठीक है ना। हाँ तो 2 और 1 3 सही है, यहां सोल्व करेंगे तो सीकेंट 60 ना सीकेंट 30, अरे रे फिर गड़बड़ कर गए, यहां तक तो ठीक था, ये ठीक है, ये भी ठीक है, यहां गलती कर गए। सीकेंट 30, सीकेंट 30 की वैल्यू होगी कोस 30 की √3/2, तो सीकेंट 30 2/√3, 2/√3 का और करोगे 4/3, -1 आएगा, तो 3 एकम 3 है ना, और 4 में 3 क्या 1/3, तो यह आएगा 1/√3। अब सही आया। अब √3 गुना √3 3, 3 कटा, 2 से 2 कटा, तो उत्तर आया 1, और एक आंसर तेरा बी। ठीक है, गलती कर रहे थे, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखनी थी, ठीक है 30 डिग्री रखा है यहाँ पे, तो 30 दूनी 60 बना, लेकिन यहाँ तो 30 30 ही था ना, क्लियर है, तो आंसर आएगा 1, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। करिए दोस्त। आइए जी, देखिए यार, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ध्यान देना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किस चीज का फार्मूला होता है जी, साइन ए प्लस बी का, तो 59 + 31 नीचे आते हैं, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किस चीज का फार्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का, तो 20 + 25। तो आपने देखा होगा गौर से कि ऊपर बन गया कितना जी, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, नीचे बना कोस 45, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, √2 पलट के ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा √2, तो ये आंसर आ गया सी। ठीक है, यहां वैल्यू मत रख देना, क्योंकि यहां कोई वेरिएबल नहीं दे रखा है, यहां एंगल ऑलरेडी दे रखे हैं, जब एंगल दे रखे हैं ना तो उनकी जगह पे वैल्यू पुट नहीं करते आसानी से, जब वेरिएबल हो तो ही वैल्यू पुट करते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बोलो भैया, आइए आगे करिए जी, लीजिए समय। ऊपर क्वेश्चन में मिस्टेक थी क्या, क्या मिस्टेक थी भाई, अरे हाँ,
ओहो सही कह रहे हो, ऊपर मिस्टेक थी भाई, सही करवा रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाना। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होना था, यहां आना था 59 और यहां आना था 31। साइन ए कोस बी कोस ए, तो कोस 59 डिग्री इंटू साइन बी साइन 31 डिग्री, ये होना चाहिए था, सॉरी। ठीक है, करिए अब करिए। देखो यार दोस्तों, आओ, बटे वाला कोई सीन है नहीं, साइन कोस दिखाई दे रहा है, उठा के थीटा जीरो रख लो। अगर जीरो रखते हैं तो कोस जीरो की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये तो 1 आया, लेकिन साइन जीरो जीरो होता है, तो जीरो होने से ये सब खत्म, जीरो हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ गई a। यहाँ आते हैं, थीटा जीरो रखा है तो साइन जीरो जीरो हो गया, यहाँ जीरो लेने से ये जीरो हो गया, तो n की वैल्यू आ गई जीरो। तो m की वैल्यू a, n की वैल्यू जीरो रखते हैं यहाँ। तो m की वैल्यू a है और n की वैल्यू जीरो है, तो a में जीरो जोड़ा a, तो ये आया a की पावर 2/3। तो ऐसे यहाँ m की वैल्यू a और n की वैल्यू जीरो, तो a में से जीरो गया a, तो ये भी आया a की पावर 2/3। और मेरे भाई अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ a रेज टू पावर 2/3। ऐसे समझो कि यार x जमा x क्या होता है, x जमा x क्या होता है 2x, तो ऐसे ही लिखा है, तो 2a रेज टू पावर 2/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तो बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। किसी भाई को दिक्कत यहां तक नहीं? चलिए जी, यहां तक मेरे दोस्तों आपके वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन जो हैं वो खत्म हुए। अब वैल्यू पुटिंग का एक मेथड आप सीख गए होंगे, कहाँ पुट करना है, कैसे पुट करना है, पुट करते वक्त क्या क्या देखना है, कोई चीज़ इन्फिनिटी ना बना रहा हो, बटे में जीरो ना बन रहा हो, अनडिफाइन ना बन रहा हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए, हम बढ़ रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। बहुत गहराई में नहीं उतरना है ना, इतना गहराई में नहीं उतरना है कि वो हमारे काम से ही बाहर चली जाए। बिल्कुल बेसिक बेसिक बात बता रहा हूँ, उसको समझते चले जाइए। क्या साइन का जो ग्राफ होता है वो मैंने सिखाया था, कहाँ से होके जाता है, जीरो से शुरू होता है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाता है। सॉरी, यानी ऐसे चलेगा 90 पे मैक्सिमम, फिर 180 पे जीरो, फिर इससे नीचे, इस तरह से चलता है साइन का ग्राफ। तो आपने देखा होगा कि साइन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही 1 और -1 के बीच में रहती है, यानी ना तो 1 से ऊपर जाएगी ना -1 से नीचे आएगी, है ना। तो मेरे बच्चों, मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ आपको, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा +1 रहती है और मिनिमम वैल्यू हमेशा -1 रहती है। साइन थीटा की वैल्यू, ध्यान देना मेरी बात पे, साइन थीटा की वैल्यू +1 और -1 के बीच में वेरी करती है, यानी अधिकतम मान +1 और न्यूनतम मान -1। ठीक है जी। दूसरी बात,
आप अच्छे से इस बात को भी समझते हैं कि कोसिकेंट जो रहता है वो 1/sin होता है। कोसिकेंट जो होता है वो हमेशा साइन का उल्टा मान होता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोसिकेंट जो होता है वो हमेशा 1/sin होता है। आप इस बात को भी समझते हैं कि अगर हम इसे लिखेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा जाता है कोसिकेंट थीटा को। हाँ है ना? कोसिकेंट थीटा जो होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा जाता है। तो आप इस बात को भी बहुत अच्छे से समझेंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है और परपेंडिकुलर उससे छोटी वैल्यू होती है, या तो उसके बराबर होती है या छोटी होती है। इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा ही इससे बड़ी होगी या इसके बराबर होगी। हाँ है ना? या तो बड़ी होगी या इसके बराबर होगी। अगर ये ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी तो इसका मतलब इसका जो उत्तर आएगा वो हमेशा ही या तो 1 के बराबर आएगा या 1 से बड़ा आएगा। हाँ है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोसिकेंट का जब आप ग्राफ बनाने लगोगे ना तो वो किसी भी हालत में यहां +1 है और यहां -1 है, तो कभी भी +1 और -1 के बीच में नहीं आता। कोसिकेंट का ग्राफ +1 से ऊपर रहता है और -1 से नीचे रहता है। यानी कोसिकेंट का जो ग्राफ होता है वो कभी भी 1 और -1 के बीच में वेरी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कोसिकेंट होता है कर्ण बटे लंब, और कर्ण हमेशा ही लंब से बड़ा होगा, और जब भी किसी भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उत्तर 1 से बड़ा ही रहेगा। हाँ है ना? तो जब उत्तर 1 से बड़ा ही रहेगा, या तो 1 होगा या 1 से बड़ा, तो कोसिकेंट का ग्राफ आएगा लेकिन 1 को टच करके वापसी चला जाएगा। नेगेटिव में भी सेम यही कहानी होनी, क्योंकि नेगेटिव कब होता है? जब क्वाड्रेंट चेंज होता है। हाँ है ना? जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट चला गया तो नेगेटिव हो गया। हाँ है ना? तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा यानी 180 से 270 के बीच में आएगा तो वहां पे कोसिकेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब कोसिकेंट का जो ग्राफ है वो इन्फिनिटी रहता है, इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन फिर 1 पे आके रुक जाता है, 1 से ही वापसी घूमता है। माइनस में जाए तो माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन वापसी आता है तो -1 से घूम जाता है। यानी कोसिकेंट की मेरे भाई बात करें तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोसिकेंट जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू +∞ रहती है और मिनिमम वैल्यू -∞ रहती है, बट इट डज नॉट लाई फ्रॉम 1 to -1। लेकिन 1 से -1 के बीच में लाई नहीं करता, 1 से -1 के बीच में लाई नहीं करता कोसिकेंट। ठीक है जी। सेम इसी तरीके से जो कोस है मेरे भाई उसका ग्राफ भी +1 और -1 के बीच में रहता है। ये बात अलग है कि कोस का ग्राफ 0 से शुरू नहीं होता, 1 से शुरू होकर ऐसे आता है, लेकिन रहता वो भी 1 और -1 के बीच में ही है। तो इन दोनों बातों को संजो के संभाल के समझिएगा कि भैया साइन हो या कोस हो इनकी मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम -1 होती। कोसिकेंट हो या सीकेंट हो इनकी मैक्सिमम +∞ होती है लेकिन मिनिमम -∞ रहती है, लेकिन दोनों में ही कभी भी उत्तर 1 और -1 के बीच में नहीं आएगा। कोसिकेंट का ग्राफ भी अगर बनाओगे तो सेम वैसा ही बनेगा, जैसे ये 1 है और ये -1 है, तो कोसिकेंट का ग्राफ भी 1 से ऊपर रहेगा और -1 से नीचे रहेगा। बात समझ पा रहे हैं मेरी? हमेशा ये रहना कोसिकेंट का ग्राफ भी। तो बिना किसी कंफ्यूजन के आगे बढ़ना है। ठीक है जी दोस्तों, आगे आइए। ऐसे ही टेन और कोट की बात करते हैं। टेन और कोट में ऐसा नहीं होता कि वो +1 और -1 के बीच में नहीं होता, टेन और कोट हर जगह जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि टेन का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है कि टेन 0 डिग्री पे तो 0 होता है, लेकिन टेन 90 डिग्री पे वो क्या बन जाता है? तो आप कहेंगे सर टेन 90 डिग्री पे इन्फिनिटी चला जाता है। तो ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री, तो टेन का ग्राफ ऐसे चलता है। ये 90 डिग्री है ना, तो समझो ये 90 डिग्री की पैरेलल वाली लाइन है इसके ऊपर खड़ी, तो ये ग्राफ यहां से चलेगा और टच कभी भी नहीं होगा 90 के, लेकिन चलता रहेगा इसी के साथ और अनंत तक बढ़ता चला जाता है। हाँ है ना? और यहां ऐसे आता है, यहां इसी के साथ रहेगा लेकिन टच नहीं करेगा।
तो ऐसे 90 का ग्राफ बनता है। तो 90 की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम इन्फिनिटी रहती है और मिनिमम माइनस इन्फिनिटी रहती है। क्लियर है दोस्तों? सेम यही कोट का हल रहता है। तो tan और कोट दोनों की मैक्सिमम इन्फिनिटी रहती है, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, लेकिन tan और कोट में ये वाली कहानी नहीं होती कि 1 और -1 में लाई नहीं करेगा। लेकिन एक बात इसमें और समझने वाली, क्या कि अगर ओड पावर है इनकी, विषम घातांक है, तब तो यही कहानी होगी। ठीक है जी, तब तो यही कहानी होनी। लेकिन अगर गलती से इवन पावर आ जाए, साइन थीटा हो या कोस थीटा हो, अगर इनकी इवन पावर आ गई, समघातांक आ गई, तो आप जानते इवन पावर कभी भी नेगेटिव नहीं बनने देगी। तो मैक्सिमम +1 चली जाएगी, लेकिन मिनिमम -1 नहीं जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैं स्क्वायर लगा दूंगा इस पूरे पे, इवन पावर कर दूंगा, तो इसकी मैक्सिमम तो +1 होती है और मिनिमम -1, लेकिन -1 का स्क्वायर भी तो +1 हो जाता है, इसलिए हमेशा वो पॉजिटिव रह जाती, तो 1 से 0 रहती है। कोसिकेंट और सीकेंट के केस में अगर मैं कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा के केस में अगर मैं इवन पावर ले लूं तो मैक्सिमम तो +∞ होती है, लेकिन मिनिमम 0 नहीं 1 होती है। क्यों? क्योंकि कोसिकेंट जो रहता है ना, वो मैंने सिखाया आपको कि कभी भी 1 से नीचे जाता ही नहीं है, वो 1 से ही घूम जाता है, या फिर ये माइनस वाला। अब मुझे पता है अगर मैं पावर इवन कर दूंगा तो माइनस वाली वैल्यू तो प्लस बन जाएगी, हाँ है ना। उस स्थिति में कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं रहेगा, तो मिनिमम वैल्यू 1 बन जाती है। कब? जब इवन पावर हो, तो मिनिमम 1 बन जाती है। वहीं tan और कोट में अगर बात करें, इवन पावर हो तो मैक्सिमम तो +∞, लेकिन मिनिमम हो जाती 0। तो ये बातें भाई बड़े ध्यान से समझ लो, सीख लो। कल इन्हीं चीजों पे काम करेंगे और इन्हीं पे कल आगे सवाल उठाएंगे, और कल मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू आगे सोल्व करेंगे। चलिए यार, थैंक यू आप सबका, भगवान भला करे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।